हॉस्पिटल की मशीन्स की बीप 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 की आवाज आ रही थी। एक 16 साल का नौजवान वेंटिलेटर पर था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और वो ओवरडोज का शिकार था। हॉस्पिटल में उस वेंटिलेटर के कमरे के शीशे के बाहर उसकी मां आयशा और उसका बाप फरहान मौजूद थे। आयशा के बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा पता नहीं कहां पड़ा था और उसका मस्कारा बह रहा था। साथ उसका शौहर फरहान मौजूद था, जो दीवार से टेक लगाए हुए था। उसकी कमीज पर शिकनें पड़ी हुई थी, उसे अपना होश नहीं था और वो इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पर आया और डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा मिक्स्ड ओवरडोज का शिकार है। इसने बहुत ज्यादा कोकेन इस्तेमाल की है, इसने स्लीपिंग पिल्स ली हैं और बहुत अच्छा किया आप इसको वक्त पर ले आए। अगर लाने में 3 घंटे और लगाते तो न जाने क्या हो जाता। ये बात सुनने के बाद आयशा धड़ाम से जमीन पर गिर गई। फरहान ने उसे संभालने की कोशिश की, नर्स आ गई मदद करने के लिए। और अगर आपको यह लगता है कि ड्रग ओवरडोज का केस है, ये माशरे के अंदर मौजूद बुराइयों का केस है, तो आप गलत हैं। फरहान चिल्लाकर कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे बेटे को क्या हो गया। जब आयशा उसे घूर कर देखती है, उसके चेहरे पे बेशुमार सवाल थे। उसकी आवाज बहुत कुछ कहना चाहती थी। उसने फरहान की तरफ देखा और कहा, अब याद आया आपको अपना बेटा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे खानदान ने, इस जॉइंट फैमिली ने मेरे बेटे के साथ क्या किया? आयशा और बहुत कुछ कहना चाहती थी। शायद वो फरहान का गरेबान खींचना चाहती थी, उसे नोचना चाहती थी, अपनी सारी महरूमियों का गिला करना चाहती थी, पर वो सोच रही थी और फरहान चुप था। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी किसी और ने नहीं, ये कहानी खुद आयशा ने मुझे भेजी है। और आयशा जो कुछ लिखती हैं, इस तरह की ईमेल्स आप में से बहुत से लोग इस ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। लेकिन हर कहानी वर्ड शेयरिंग नहीं होती, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लिटरली दिल को छू जाती हैं। और फिर जब मैं देखता हूं कि यही कहानियां दोस्तों में, रिश्तेदारों में, इर्द गिर्द हर तरफ फैली हुई हैं, तो दिल करता है कि चीख चीख के कहानियां आपको सुनाऊं कि ये कहीं और के नहीं, ये इसी माशरे की कहानियां हैं। इस कहानी के नाम, उनके कैरेक्टर्स, उनको मैं फिक्टिशियस रख रहा हूं फॉर सीक्रेसी एंड प्राइवेसी रीजंस। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब तक ये कहानी आपको समझ में आएगी कि प्रॉब्लम था किधर, आपका रंग उड़ जाएगा कि हमने कभी इन चीजों को इस एंगल में सोचा ही नहीं, हम कभी इन चीजों पर तवज्जो देते ही नहीं। आयशा कहती हैं कि इस कहानी का कोई एक सीन नहीं है,